हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और इस चीज में इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करना है, हमें पढ़ाई करना है, उस चीज के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। तो सबसे पहले है टेंजेंट टू अ सर्कल, फिर आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। ये सब सारी चीजों का डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमें जो देखना है उस चीज को हम लोग देखते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेंजेंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। आप देखो किसी भी सर्कल पे एक पॉइंट से, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से अगर आप ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करते हो, मतलब एक ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट या लाइन भी आप कह सकते हो, है ना, जो इस सर्कल के एग्जैक्टली वन पॉइंट को टच करते हुए निकल रहा हो। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा। टेंजेंट हमेशा सर्कल का एक पॉइंट को टच करके निकलता है, एक से ज्यादा पॉइंट को टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये टेंजेंट होता है। और जहां पर ये टच हो रहा है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए जैसे P है तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये चीज जहां पे टच हुआ वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ये चीज मैंने जो लिखा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसी को कहते हैं। और ये जो एक टच करता हुआ एक ऐसा लाइन जो आर पार हो जाए, है ना, आर पार कहने का मतलब उस पॉइंट को पार कर जाए, पॉइंट से होते हुए गुजर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। आइए इसे दूसरे तरीके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लो ये अगर एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, ये भी टेंजेंट होगा। अगर यहां से एक पॉइंट होके जा रहा हो तो ये भी टेंजेंट होगा, है ना। इस तरह से कोई भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट या लाइन जो सर्कल को टच करके निकल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, ये सर्कल का टेंजेंट है। अब यहां देखिए इस तरह से ये सारे टेंजेंट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इस चीज को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ये अब याद रखोगे, जहां जहां भी टच किया है इस चीज को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, ये था। अब देखो इससे रिलेटेड सर्कल से और भी टर्म्स जितने भी होते हैं, सेंटर, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं इसके आगे अपलोड करूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पे इसके एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इसको देख सकते हो। उसे एक बार अच्छे से देख लोगे, उससे आपको पता चल जाएगा सर्कल के पार्ट्स के बारे में, वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये बेहतर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थ्योरम 10.1। ठीक है, थ्योरम 10.1 कैसे प्रूव करना है हमें। देखिए सबसे पहला है कि द टेंजेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है भाई, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस थ्योरम का कहना है, स्टेटमेंट है कि आप प्रूव कीजिए किसी सर्कल में अगर जो कोई टेंजेंट है, मान लो एक टेंजेंट हमने ले लिया, ये टेंजेंट है हमारा। ठीक है, किसी सर्कल में एक टेंजेंट ले लिया। टेंजेंट कहने का मतलब कोई एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इसके एक पॉइंट को टच करके गुजर रहा हो, तो ये हमने ले लिया एक टेंजेंट। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया सेंटर। मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेंटर। सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि आप ये जो सेंटर से, है ना, क्या है भाई, ये सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर से अगर आप इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये लाइन जो है इसमें परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मींस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये चीज आपको शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम P मान लेते हैं, ये जो हमने टेंजेंट लिया है उसको X और Y मान लेते हैं। अब ये चीज हमें शो करना है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा ग्रेड 9 में पढ़ा था आपने ज्योमेट्री में, या फिर उससे छोटे क्लासेस में भी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर अगर आपका परपेंडिकुलर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर ऐसा समझो कि कहीं भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना हो किसी पॉइंट से ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, हम इसे दिखा देंगे OP इस लाइन के लिए हुए किसी भी पॉइंट से छोटा डिस्टेंस है, वो चीज आपको दिखाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेते हो और वहां से अगर आप ज्वाइन करते हो O को, ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स को अगर आप O से ज्वाइन करते हो तो उसमें से OP जो हमारा होगा वो सबसे छोटा होगा। ये चीज आपको दिखाना है, ये चीज समझिए आप। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से देख के आपको पता चल रहा हो कि हाँ OP तो छोटा ही है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स तो इधर उधर लाई कर रहा है, कोई भी लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो बड़ा ही होगा। इसी चीज को हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं, इतने सारे पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है। आप एक पॉइंट लोगे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया O से। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम कुछ, ये P लिया है, O लिया है, P लिया है, Q ले लेते हैं यहाँ पे।
है ना। यहाँ पे मैंने क्यू ले लेता हूँ, ये पॉइंट का नाम क्यू ले लिया। ये क्यू हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, इसको आर ले लो, ठीक है। तो चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। तो जब भी इस कोई चीज का आप थ्योरम प्रूफ करोगे, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे कि आपके पास दिया क्या है। तो गिवन क्या है भाई हमारे पास, तो दिया हुआ है कि सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल है ना, विथ सेंटर ओ, है ना, सर्कल विथ सेंटर ओ। और एक चीज और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एंड OP इज रेडियस, एंड OP इज रेडियस, ये चीज हमने ले लिया। मतलब एक सर्कल सेंटर O के साथ OP एक रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने ज्वाइन किया है ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, क्योंकि इसको चूंकि जो दिया हुआ था सो भी हमने लिखा है, यहाँ पे अपने मन से हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, या पहले ऐसे लिख लो आप, प्रूफ क्या करना है आपको, है ना। तो टू प्रूफ क्या दिखाना है भैया, हमें दिखाना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये चीज आपको दिखाना है कि ये टेंजेंट XY पे OP परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, हाँ जी बिल्कुल है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है उस चीज को आप लिखिए। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि Q को एक पॉइंट लिया है, ठीक है, क्या लिया है, टेक अ पॉइंट Q, take a point Q on tangent XY, ठीक है, XY अदर देन P के अलावे दूसरा पॉइंट लिया है। अब देखो ये Q अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता, सर्कल के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सर्कल के अंदर जाएगा तो ये टेंजेंट नहीं रहेगा। सर्कल के अगर अंदर चला गया, देखो जैसे समझो, अगर ये सर्कल के अंदर हमारे पास पॉइंट होता, यहाँ पे समझिए, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट अगर हम लेते यहाँ पे, तो यहाँ से जो टेंजेंट जाता है, टेंजेंट नहीं रह जाता है, क्या बन जाता है, सेकंड बन जाता। सर्कल के बाहर से टेंजेंट जाना होता है, बाहरी पॉइंट को टच करता है, अंदर का कोई पॉइंट को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या होगा, ये चीज क्या हो गया, XY अदर देन P, ये मैंने ले लिया Q, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे प्रूफ, हमें दिखाना है कि OP सबसे छोटा डिस्टेंस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, देखो यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम से क्या पता चलेगा, यहाँ पे देखो कि OP और बराबर है OR का, है कि नहीं, ये क्या है, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। तो रेडियाई लिख लेंगे, प्लूरल, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। OP इज इक्वल टू OR, ये रेडियाई है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना, एंड में क्या है कि OR आपका छोटा है किससे, OQ से। क्यों, ऑब्वियसली OR हमारा सर्कल यहीं तक पॉइंट है और OQ यहाँ से यहाँ तक है, तो OR OQ से छोटा है ना, OR OQ से छोटा है। अगर OR OQ से छोटा है और OR और OP आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि OP OQ से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस था, OP और OR दोनों रेडियस था, और OR OQ से छोटा है, तो मतलब OP और OQ से छोटा होगा, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे इस लाइन पे, XY पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो हमेशा OP जो होगा, OP ही सबसे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि सारा बाहर लाई करेगा, और बाहर कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी पॉइंट लाई करेगा, तो यहाँ से सेंटर से जो भी ज्वाइन करेंगे वो हमेशा OP से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर, है ना, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमॉन्ग एनी अदर पॉइंट टेकन ऑन XY, ठीक है। तो OP क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अमंग एनी अदर पॉइंट टेकन ऑन XY में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उससे क्या होगा, ये छोटा पॉइंट छोटा होगा, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है। ये चीज हो जाएगा आपका, और यही आपको प्रूफ करना था, तो लिख दोगे हेंस OP क्या है, हेंस, ये चीज पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे कि हेंस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो ये लिख दोगे हेंस टेंजेंट, है ना,
एट एनी पॉइंट, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये चीज करना है आपको, बस इसमें क्या करना था, सिर्फ ओपी को आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना था और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर, थ्योरम 10.2। देखिए तो थ्योरम 10.2 हमारा है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। समझिए क्वेश्चन को, समझिए अच्छे से। थ्योरम 10.2, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, चलो यहाँ पे ले लेता हूं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट इधर चला जाएगा और एक टेंजेंट मालूम ना चल जाएगा, दो से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर तीसरा टेंजेंट और कहाँ डालोगे आप, कहीं पॉसिबल नहीं है, दो ही टेंजेंट डाल सकते हो, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो कितने टेंजेंट्स हो गए, दो टेंजेंट्स हो गए हमारे पास। ये पॉइंट को मान लेता हूं मैं, यहाँ पे मान लेता हूँ पी मान लेता हूँ, ठीक है, इसे मैंने पी मान लिया। ये हमारा पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है इसे क्यू मान लिया, और ये हमने आर मान लिया। और ऑब्वियसली ये सर्कल है तो यहाँ पे एक सेंटर होगा जिसका नाम हम ओ दे देते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि ये जो टेंजेंट का लेंथ है ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब पी क्यू बराबर पी आर, ये चीज आपको दिखाना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे दिखाएंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन। तो गिवन लिख लिया, क्या देख लिया, तो पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर, है ना, आर टेंजेंट्स, टेंजेंट लिखा हूं मैं, ठीक से देखिए, टेंजेंट्स, है ना, ऑन सर्कल विथ रेडियस ओ, सॉरी विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ये दो टेंजेंट हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है भाई, उस चीज के बारे में लिखेंगे। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट का लेंथ इक्वल है ना, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये चीज आपको प्रूफ करना है। ये करते हैं। क्या इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, हाँ जी बिल्कुल पड़ेगी। कैसे आप करोगे, कैसे आपको प्रूफ कर पाओगे इस चीज को, वो चीज आप ध्यान देखिए। तो आपको कैसे प्रूफ करना है, हम इस चीज को करेंगे, यहां से देखिए, यहां से हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ से, और वापस ये ओ से हम ज्वाइन करेंगे आर तक, ठीक है। और एक हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस चीज को कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं हम लोग। तो हमारे पास हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है कि ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, ये लिख दिया, है ना। अब हमें दिखाना है यहाँ पे प्रूफ कि ये कैसे बराबर होगा। अब आप देखो, अब आपको समझने की बात है, आपने थ्योरम 10.1 में प्रूफ किया था कि किसी भी सेंटर से जो उसके टेंजेंट पे जो एक रेडियस डाला जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ये भी सेम प्रॉपर्टी से परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट पर ड्रॉ किया हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखो, ये राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और इसके साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, जो दोनों के लिए काम कर रहा है। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और ये रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर होगा। तो राइट एंगल हाइपोटेनस एक साइड बराबर है, मतलब क्लास 9 के आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा, तो OPQ और OPR, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और CPCT से हमारे पास PQ बराबर PR हो जाएगा। तो उसी चीज को लिखना है। तो प्रूफ क्या हो जाएगा भाई, इन ट्रायंगल आप ले लो OPQ या PQO भी लिख सकते हो, लेकिन जैसा लिखोगे आपके पास ऑर्डरली लिखना है, ठीक है। तो हम ले लिए OPQ एंड ट्रायंगल OPR, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एंगल Q जो है आपका, मतलब एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। क्या है ये, तो ये आप यहाँ पे ईच 90 डिग्री, है ना, कैसे ईच 90 डिग्री कहां से आया, तो वही थ्योरम 10.1 से, थ्योरम 10.1 से 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद राइट एंगल हो गया हाइपोटेनस, तो OP और OP दोनों में क्या है, कॉमन। OP और OP ये हमारा
कॉमन साइड है, कॉमन साइड, कॉमन साइड एंड तीसरा हमारे पास हो जाएगा क्या, तो एक हमारा ये हो गया, एक साइड ले लेंगे तो ओ क्यू है ना, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये बराबर हो गया। अब अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPR, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से, तो RHS है ना, राइट RHS क्या था, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, उसे RHS कहते थे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से है ना, आप इसे लिख सकते हो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पे राइट हैंड साइड मत समझ लेना इसको, ठीक है, तो RHS राइट हैंड राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, ठीक है, देयरफॉर जो भी आपका साइड है वो बराबर हो जाएगा भाई, तो इधर से ये वाला ट्रायंगल पहले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR, तो इसको क्या कहते थे, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, हो गया हमारे पास, तो हम लिख देंगे हेंस क्या, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इस चीज को पूरा कॉपी कर दोगे, हेंस लेंथ्स है ना, ये जो भी हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे कॉपी कर दोगे, ये आपका हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। क्या किया हम, फिर से एक बार बता देता हूँ मैंने स्पीडली, कि मैंने एक दो टेंजेंट लिया था सर्कल पे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को O से ज्वाइन किया और यहाँ से फिर से P को O से ज्वाइन किया और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ये था थ्योरम 10 पॉइंट। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, अब इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे जो आगे वीडियोस में आपको मिलेंगे, साथ ही साथ इसका एक इंट्रोडक्शन सर्कल से रिलेटेड और उसके पार्ट से रिलेटेड वीडियो जस्ट इसके बाद एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप उसको एक अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए सर्कल का कॉन्सेप्ट। चलिए थैंक यू।